हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखो स्टेनोग्राफर के लिए ये ठीक है क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, अल्ट्रा प्रो रिवीजन सीरीज स्टेनोग्राफर 2026 का। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, ज्योग्राफी में देखेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम और डैम्स देखेंगे, और मेजर गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे इसमें, और इंडियन पॉलिटी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई फंडामेंटल एंड डिराइव्ड एसआई यूनिट क्या है, लेंथ है मीटर में होती है, मास किलोग्राम में। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम, और टाइम की यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला CD। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं आपके, प्लेन एंगल ठीक है और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टीरेडियन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग फोर्स या वेट की। ठीक है, तो फोर्स या वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और इसका जो फार्मूला होगा वो या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क एनर्जी और हीट की तो एसआई यूनिट जूल होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सेकंड स्क्वायर। पावर की वॉट होती है जूल पर सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्यूब होगा, वहाँ पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, प्रेशर या स्ट्रेस की क्या होती है, पास्कल होती है, और फॉर्मूला क्या होगा, ये इसका जो यूनिट होगी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन यूनिट, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है, सेकंड इनवर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट W/A। ठीक है, V = W/A। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम V/A। ठीक है, वोल्ट या एम्पियर समझो, और कैपेसिटेंस फैराड। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इंडक्टेंस हेनरी। और डायमेंशन फार्मूला ट्रिक क्या होती है, M मॉस से शो करते हैं, L लेंथ से, T टाइम से, I करंट से, K टेम्परेचर से, N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और J लुमिनस इंटेंसिटी से। आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट यूनिट्स की। तो 1 लाइट ईयर में होते हैं आपके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 1 लाइट इन 1 ईयर = 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.496 × 10⁻11। ठीक है, आगे अगर बात करें 1 पार्सेक में, तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस 3.26 लाइट ईयर्स 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, और डॉप्सन यूनिट बात करें तो यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर करने के लिए क्या है, डॉप्सन यूनिट है। बार या टॉर नॉन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। क्यूरी या बैक्यूरल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एसआई यूनिट बैक्यूरल है। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10⁻11 मीटर, और 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, और प्रेशर कन्वर्जन देखेंगे तो एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। 1 एटम में 1.01 × 13 × 10⁵ पास्कल। 1 टॉर में 1 mm ऑफ Hg 133.32 पास्कल। ठीक है, DU डॉप्सन यूनिट। ठीक है, मेजर्स ओजोन लेयर थिकनेस। की डिस्कवरीज इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट देखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने 1897 में, सन भी याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में, और एक्सरेज की खोज विल्हेम रोंटगेन ने 1895 में। ठीक है, और बैरोमीटर की खोज इवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने
1643 में की थी, ठीक है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल है डिमिट्री मेंडेलेव 1869 में, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली, पॉल विलियम स्कीले, ठीक है, 1774 में। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में, सन भी याद रखने आपको, ठीक है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में। अब बात करेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सेल या डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। लाइव बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। सेल न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन खोज एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, 1796 की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और ब्लड ग्रुप की खोज पॉल लैंडस्टीनर ने 1901 में, ठीक है। और विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने 1912 में। पोलियो वैक्सीन खोज इंजेक्टेड वाली जोनास सिल्क 1955। अब आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो की नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, ठीक है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो डी फॉर क्या हो गया, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक यानी जो इंटरनल प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, प्रोडक्ट है, गुड्स और सर्विसेज, उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जीएनपी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री डोमेस्टिक अब्रॉड, ठीक है। तो जीएनपी वो होती है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, चाहे भारत का नागरिक भारत में रह रहा हो चाहे बाहर रह रहा हो, दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है। एनडीपी एंड एनएनपी, ठीक है। अब देखो रिमेंबर क्या करना है, तो आगे थोड़ा और देख लेते हैं। तो एनडीपी एंड एनएनपी नेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस मैट्रिक्स, ठीक है। तो एनडीपी एनएनपी निकालनी है, तो इसमें क्या है ना, जीडीपी और जीएनपी में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे, ठीक है, बस याद रखना। नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको मिल जाएगा। रियल वर्सेज नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी इज एट करंट मार्केट प्राइस और रियल जीडीपी एज बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट मार्केट प्राइस पे होती है, और रियल जीडीपी होती है वो बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस पे होती है। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेमेशन वाया जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या बनता है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब बात करेंगे, देखो ग्रॉस या एड अप, डोंट डिडक्ट डिप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर नेट बोलेगा तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब देखो आरबीआई की क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है हमें। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, देखो सभी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, सभी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। बस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या मोरल सिचुएशन क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी देता है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो रिडक्शन इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो जिस रेट पे आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, ठीक है। बैंक रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेटरल, ठीक है। एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओवरनाइट बारोइंग फैसिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड अबव एसएलआर, ठीक है। हायर रेट देन रेपो। तो एमएसएफ का जो रेट होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा। और ओवरनाइट बारोइंग फैसिलिटी होती है कमर्शियल बैंकों के पास, ठीक है, ओवर एंड अबव एसएलआर, ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो से। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, तो परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एनडीटीएल, ठीक है। तो बैंक मस्ट पार्क इन कैश विद आरबीआई अर्न्स नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो सीआरआर में क्या है ना कि
आपको नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, तो कुछ भाग बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है और आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल बैंक मस्ट मेंटेन विद देमसेल्फ इन लिक्विड एसेट, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश। तो देखो सीआरआर क्या है? बैंकों को कुछ भाग एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। और एसएलआर में क्या होगा? बैंकों को अपने पास रखना होगा कुछ भाग। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक्टर्स इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी, ठीक है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या मोरल सिचुएशन क्या होता है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और बैंकिंग हिस्ट्री देखेंगे और हाई यील्ड एसएससी के लिए देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, हिल्टन यंग कमीशन 1926 के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 में आता है। और इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में 1937 में मूव कर लिया गया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर थे जो आरबीआई के सर ओसबोर्न स्मिथ थे, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, ठीक है। और फर्स्ट वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन होता है 19 जुलाई 1969 को। 14 मेजर बैंक्स, ठीक है, डिपॉजिट जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा था अंडर इंदिरा गांधी। तो जो फर्स्ट बैंक नेशनलाइजेशन हुआ कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। किसके शासनकाल में हुआ? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कितने बैंकों को हुआ? 14 बैंकों का। और कितने रुपए से ज़्यादा था? 50 करोड़ से ज़्यादा था, ठीक है। सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन 15 अप्रैल 1980 को होता है, 6 बैंकों को होता है, और डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पी शिवरामन कमेटी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। फर्स्ट आरआरबी जो आपकी थी वो प्रथमा बैंक थी, जो कि मुरादाबाद में स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक, ठीक है, वाया नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ये 1990 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम और डैम्स देखेंगे। तो मेजर रिवर सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपकी 2 टाइप की हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलन रिवर्स, ठीक है। तो हिमालयन है पेरिनेलियल होती हैं, यानी परमानेंट में फ्लो बना रहता है, और पेनिसुलन में क्या होता है? रेन फेड होती हैं और रेन डिपेंडेंट होती हैं। तो हिमालयन रिवर्स में एंटीसीडेंट पेरिनियल स्नोफेड हैं, ठीक है, लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम लार्ज डेल्टाज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पेनिसुलर रिवर्स क्या होती है? नॉन पेरिनियल रेनफेड शॉर्टर कोर्सेज मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग फॉर्मिंग डेल्टाज, वेस्ट फ्लोइंग फ्रॉम एस्चुरीज, ठीक है। आगे देखते हैं तो हिमालयन रिवर सिस्टम एंड की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो इंडस है वो लेक मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है, निकलती है। और इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंजनद, ठीक है। तो और राइट ट्रिब्यूटरीज है श्योक, गिलगित, स्वायत, और टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर है। गंगा जो नदी है, ठीक है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है देवप्रयाग कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथ। तो देवप्रयाग कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा और भागीरथ का, ठीक है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है? 3G याद रखना है आपको, गोमती, घाघरा, गंडक और आरके, ठीक है, रामगंगा, कोसी। ब्रह्मपुत्र ये चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में से सांको बोलते हैं। इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है दिबांग, लोहित, धनश्री, तो D2L, ठीक है, 2DL, ठीक है, दिबांग, धनश्री, लोहित। और इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरी है सुबनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, ठीक है, MTSR। और इसकी जो लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रखना है आपको याद? इंडस फॉर्म्स द लार्ज एलिवल प्लेन इन पाकिस्तान, ठीक है, गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन, और ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स मौजली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो गोदावरी है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, ईस्ट फ्लोइंग है,
और की फीचर देखेंगे तो इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं और लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, ठीक है। कृष्णा है ये महाबलेश्वर से MS से निकलती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग है। इसकी की ट्रिब्यूटरीज क्या है कृष्णा नदी की? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी। कावेरी की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडगु कर्नाटक से निकलती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है और फॉर्म्स शिव समुद्रम वाटरफॉल पेरेनियल ड्यू टू बोथ मानसून, ठीक है। आगे होते हैं नर्मदा, तो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। कैसी है ये? वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, और फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्याज एंड सतपुराज 2000 फॉल्स बनाती है। ताप्ती तो मुल्ताई बैतुल MP से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग है। ट्विन ऑफ नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली इनटू गल्फ ऑफ खंभात। जो माही नदी है वो विंध्यन रेंज MP से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग है। तो कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ ट्वाइस, ठीक है। माही नदी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। अब ट्रिक टू रिमेंबर ईस्ट फ्लोइंग, तो देखो गोवा, केरला, कर्नाटका, कोनासीमा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा, तापी, माही नदियाँ पश्चिम की। मेजर डैम्स और एसोसिएटेड रिवर देखेंगे तो टेहरी डैम है उत्तराखंड में, हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, भागीरथी नदी पे है। भाखड़ा नागल डैम है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है सतलुज नदी पे, ठीक है। हीराकुंड डैम है ओडिशा में है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है महानदी पे, ठीक है। और सरदार सरोवर डैम है गुजरात में नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे है। श्री सैलम डैम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी। और इडिक्की आर्क डैम केरला में पेरियार नदी के किनारे नदी पे है। और मेट्रो डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी पे, ठीक है। तो टेहरी है टॉप हाइट, भाखड़ा बिगेस्ट ग्रेविटी, हीराकुंड लॉन्गेस्ट, सरदार नर्मदा नदी पे, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे, इडुक्की केरला नदी पे और मेट्टूर तमिलनाडु पे। अब बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो मेजर गवर्नर जनरल एंड वायसराय देखेंगे तो की क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन देखेंगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स 1773, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग 1858, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन 1947, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी 1948-1950। तो आपको याद क्या रखना है? हेस्टिंग, बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन और राजगोपालाचारी, ठीक है। तो हेस्टिंग कौन थे? ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, GGB। और ये बेंटिक कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये कैनिंग कौन थे? वायसराय थे फर्स्ट, ठीक है। और माउंटबेटन कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, ठीक है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। और आपको ऑर्डर याद रखना है, तो हेस्टी, कॉर्नवाल, वेंट बाय डल, कैनवास, रिब्ड, कर्टेंस, लाइंड विद माउंट, ठीक है। हेस्टिंग, कॉर्नवाल, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, रिपन, कर्जन, लिनिथगो, माउंटबेटन। और एसेंशियल गवर्नर जनरल और की इवेंट देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग 1772, 1785 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। एबॉलिश रिवर सिस्टम ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बनी इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786, 1793 इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटल 1793। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, फर्स्ट स्टेट होता है हैदराबाद जिसको 1798 में सब्सिडरी अलायंस के तहत, ठीक है, हड़प लिया इसको। तो सब्सिडी अलायंस कौन लेके आए? लॉर्ड वेलेजली। कॉर्नवालिस को जाना जाता है परमानेंट सेटलमेंट 1793 के लिए और उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है इंडिया का, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 इन्होंने सती प्रथा को उन्मूलन कराया। 1829 में रेगुलेशन 17वें द्वारा इंग्लिश मेड ऑफिशियल लैंग्वेज मैकॉलिस मिनट। तो यही पूछ सकता है मैकॉलिस मिनट में क्या आता है, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 शासनकाल इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जिसके तहत 17 को फर्स्ट इन्होंने 1848 में इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने 1853 में और टेलीग्राफ लाइन गुड्स डिस्पैच 1854 में आया।
लॉर्ड कैनिंग 1856-1862, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग टाइम पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट घटना 1857 का रिवोल्ट होता है, पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने रिपेल्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, ठीक है। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड रिपन को। और फर्स्ट ऑफिशियल सिंक्रोनस सेंसस 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही होती है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 होता है, एंशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 आता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड लिनिथिको का टाइम 1936 से 1943 रहता है, लॉन्गेस्ट रीन होता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लॉर्ड लिनिथिको के टाइम पे, अगस्त ऑफर 1940 लॉर्ड लिनिथिको के टाइम पे, और क्रिप्स मिशन 1942 लॉर्ड लिनिथिको के टाइम पे, ठीक है। अब लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 में, जून 3 प्लान जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रेड क्लिफ लाइन। अब देखो क्विक हाई यील्ड फार्मूलाज फॉर एसएससी सीजीएल देखेंगे। देखो परमानेंट सेटलमेंट 1793 कॉर्नवालिस और जॉन शोर जमींदारी मेड ऑनर्स, ठीक है। जमींदार रैयत वाली सिस्टम 1820 थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने जारी किया, और डायरेक्ट विद फॉर्मस रैयत इन मद्रास एंड मुंबई, ठीक है। महल वाली सिस्टम 1822 हॉल्ट मैकेंजी विलेज महल एज ए यूनिट इन पंजाब उत्तर प्रदेश सीपी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, पास बाई लॉर्ड लिटन, रिपील्ड बाई लॉर्ड गिब्बन 1882। फर्स्ट सेंसस नॉन सिंक्रोनस लॉर्ड मेयो 1872, फर्स्ट रेगुलर सेंसस लॉर्ड रिपन 1881। अब आगे देखेंगे इंडियन पॉलिटी में। देखो की प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक देखेंगे तो अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, इनेक्टेड 26 जनवरी 1950, ठीक है। प्रियम्बल वर्ड्स एडेड 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कौन कौन से ऐड किए गए, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है। और बारविंग का है फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, टीपीएसपी आयरलैंड से, कैबिनेट सिस्टम यूके से, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से, और इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड साउल, टीपीएसपी, आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखेंगे तो आर्टिकल 52 एंड 61, 52 में क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और 61 में उस पर इम्पीचमेंट लगाने का प्रोसेस है। आर्टिकल 72 पेंडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट है, और आर्टिकल 148 में कैग ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स है, आर्टिकल 226 में उनकी रिट ज्यूरिडिक्शन है। एमरजेंसी है 352, 356, 360, 352 में नेशनल, 356 में स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। अब देखो रहा आपको ये 12 शेड्यूल याद रखने हैं, तो इसको कैसे याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरीज, फर्स्ट नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ई फॉर एम्बुलेंस, सेकंड में है, ठीक है, सैलरीज ऑफ की ऑफिशियल, थर्ड में एफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, फॉर्म, और फोर्थ में राज्यसभा है, सीट एलोकेशन, शेड्यूल एरियाज, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, सिक्स में अदर शेड्यूल एरियाज, सिक्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एमटीएम बोलते हैं, ठीक है, एटीएम बोलो एमटीएम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फेडरल स्ट्रक्चर सेवन्थ में है, यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज 8th है, 22nd रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, लैंड फॉर्म यूनिफॉर्म 9th एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 10th में है डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985, पंचायत 11th, 29 फंक्शनल सब्जेक्ट 73 अमेंडमेंट 1992, और म्यूनसिपैलिटी 12th में है 18 फंक्शनल सब्जेक्ट 74th अमेंडमेंट 1992।
अगर आपको परचेज करनी है PDF तो आप इस पर हमें कर सकते हैं व्हाट्सअप।